नमस्कार सभी को। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। तिमिर गे में किरण आचरण ललित निबंध को मैं पढ़ूंगा। बहुत दिनों बाद घर लौटा था। दीवारों पर वर्षा ने ऊबड़ खाबड़ चतेवरी अंकित कर दी थी। दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गोखुरों की रुदन खुदन से अटपटी वर्णमाला लिखी गई थी। घर का समूचा नाक नक्शा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अतीत के प्रहारों को झेलते झेलते वह झुर्रियों के इतिहास में बदल गया हो। मैं जो ताला लगाकर गया था उसकी छाती पर जंग जमकर बैठ गई थी। किवाड़ों पर मकड़ियों के जालों में उलझी पुलझी धूल हाथ लगाते ही उड़कर चेहरे पर आ गई। घर क्या दीवारों, लोहो लंगर और छानी छप्पर का ही नाम होता है। तब मैं जिस घर के सामने खड़ा था वह मेरा घर ही होना चाहिए, किंतु ऐन वक्त पर कुछ मैं भावुक हो उठता हूँ। यहाँ इन्हीं दीवारों में कहीं मेरा बचपन हिलविलान हुआ है। मेरी किलकारियाँ और रोदन, मेरा क्रोध, मेरा ममत्व इसी के भीतर किसी कोने में अटका है। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाज़ों के भीतर से उमकती सी लगती है। मेरा अतीत ढोता यह घर जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया मेरे सामने खुला पड़ा था। घर ही नहीं खुला था, लगा जैसे ताले के साथ मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है, कुछ खुलता जा रहा है। ये पहले पैरा में उन्होंने कहा, फिर आगे क्या कहते हैं देखिए। एक कोई चाबी मेरे मन के भीतर घूम रही थी। गांव और घर के कुंदों में फंसती उलझती वे सगुन साध के तीज त्योहार, वे बड़े बूढ़े, वे गाय बछेरू, वे ढोर डंगर, वे शरद की संध्याएं जिनमें गोरज उड़ाती गलियां आत्मीय उष्मा से भर उठती थीं। घंटियों की वह टनटनाहट और शंख घड़ियालों की मिली जुली वह स्वर लहरी जिससे समूचा गांव एक वानस्पतिक उल्लास और पूजा भाव से स्पंदित हो उठता है। कौड़े की आग के ताप से दिपदिपाते चेहरों की प्रसन्नता अंधेरों में भी खनक जाती है। ज्वार बाजरे के वे खेत जो डांग की सघनता रचते थे, मेरे आसपास अपनी निविड़ता में रूपायित हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को पा लेने की व्याकुलता, प्रसन्नता मुझे छूने लगती है। खेत में एक पकी कचरिया को ढूंढ लेना ही परम सुख की तलाश बन जाती थी। वह सुख बिखर ही गया। आल जाल और जंजाल में फंसा मेरा मन धीरे धीरे सुख के स्वाद से वंचित हो गया। बचपन का कचेलापन जिस सच्चाई से जीता है उसे हम भले स्वप्नशीलता कहें, लेकिन वह है बहुत खरा यथार्थ। बचपन के खरे और करारे अनुभव, ताज़ी और पहलोटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है। मन स्वाद के मामले में भोथरा जाता है। हम जड़ होते जाते हैं। केवल बचपन की वस्तुओं से टकरा कर ही हम कभी कभी उस सुख बिंदु की प्रभाव परिधि में आ जाते हैं। चीज़ें ही बदल रही हैं तो बचपन को पाना कठिन हो जाता है। जिन हलों के साथ टिप्पे की टिटकारें सुनी थी वे हल चूल्हे की आग बन गए। फटफटाते ट्रैक्टर खेतों की छाती चीर रहे हैं, मतलब खेतों को प्लाऊ कर रहे हैं, और जो लकड़ी कलते वो चूल्हे की आग बन गए। मैंने हलों को छोड़ दिया, चूल्हे में जला दिया और ट्रैक्टर से हकाई जुताई कर रहे हैं। तालाब जैसे भरे बंधान गायब हैं। बरसात ही कम हो रही है तो कहाँ से भरे खेत। धरती का पेट चीरकर पानी खींच रहा है। भभकती सिंचाई मशीनें हड़बड़ा रही हैं। झकझकाती बिजली गांव को चौंधिया रही हैं। टिमटिमाते दियों की रोशनी का अता पता नहीं है। न ढोर, न बछेरू, न गोचर भूमि गायब है। न कौड़े, न लोग,
एक जबरदस्त शून्य गांव की छाती पर पसरा है। चोरी डकैती मुकदमों ने गांव की चौपालें तोड़ दी। रामधुनों और भजनों के ढोल मजीरों की मध्यम पड़ रामधुनों और भजनों के ढोल मजीरे मध्यम पड़ गए हैं। ट्रांजिस्टर और टीवी जो आ गए हैं। किसी को चिंता नहीं कि हिलने मिलने वाली आत्मीयता इसी तरह खोती गई तो आदमी के भीतर की भावना नदी का क्या होगा। आदमी के भीतर की भावना नदी का क्या होगा। सब पानी बांट रहे हैं, सब अपने अपने खेत सींचने में लगे हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात, अंत में कुछ बचता नहीं है। इज्जत आबरू दांव पर है। राजनीति ने ऐसा हड़कंप मचाया है कि 3 घरों के गांव भी 3 पार्टियों में बंट गया है। 3 घरों का गांव भी 3 पार्टियों में बंट गया है। यह बंटवारा कौन कर रहा है। अगला पैरा है, मुझे लगा मैं किसी अंधेरी सुरंग में आकर फंस गया हूँ। सचमुच दरवाज़ा खोला तो खड़बड़ाता सा भाराक्रांत अंधेरा सामने फैला था। चूहों और छिपकलियों की भागदौड़ में अंधेरा ध्वनित हो रहा था। इस कर्कश अंधेरे में धंसने के लिए ही तो मैं आया हूँ। गांव में ऐसा अंधेरा समाया है। उजाले के प्रचार के बीच का अंधेरा बड़ा खतरनाक होता है। किरण तक नहीं फूट पा रही है। कैसे लाया जाएगा यहाँ उजाला। कैसे लाया जाएगा यहाँ उजाला, मतलब गांव में कैसे उजाला लाया जाएगा। कौन काटेगा इस अंधकार को। मैं अंधेरे में कैद हूँ। स्वयं लेखक कह रहे हैं। स्मृतियों के सहारे प्रकाश को खोजता हूँ, यादों के सहारे उजाले को खोजता हूँ। हवा का एक झोंका आया, पूरा कमरा सिहर उठा। रोशनदान से एक उजास झांकी। आले में कुछ पीला पीला सा प्रकाश दिखा। पहली बार जब घर छोड़ा था तब गेहूं के कुछ दाने आले में छूट गए थे। इस बरसात में वे अंकुराकर बड़े बड़े हो गए हैं। हल्दिया पीलापन ऊर्ध्वमुखी होकर अंधेरे में दिपदिपा रहा है। गेहूं जब उगते हैं बिना प्रकाश के तो वो पीलेपन लिए होते हैं, तो वो ऊपर की ओर, ऊर्ध्वमुखी माने ऊपर की ओर, अंधेरे में दिपदिपा रहे हैं। मुझे लगा कि प्रकाश जीवन का ही दूसरा नाम है। मिट्टी के दीपक और बिजली के लट्टू जिस प्रकाश को विकीर्ण करते हैं, माने प्रकाश को फैलाते हैं, विकीर्ण करते हैं, वह तो प्रकाश छाया का आभास है। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। ये पैरा बोर्ड एग्जाम में आता है व्याख्या करने के लिए, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। असली प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा है। असल प्रकाश तो सृजन का प्रकाश, माने कुछ नया करने का प्रकाश। लोगों के अंधेरे जीवन में, गांव के वातावरण में जो स्वार्थ और आत्मीयता का, जो आत्मीयहीनता का जो अंधेरा छा गया, उसको दूर करने के लिए कुछ नया करने का प्रकाश, वही सृजन का प्रकाश। आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का जो चाल चलन, आदमी की जो तुष्टि है, तसल्ली है, आदमी का श्रम, आदमी की मेहनत, आदमी का विवेक, जो अच्छा बुरा जानने का विवेक है, आदमी की भावना जैसे छूले वह प्रकाशित हो जाए, आदमी की अच्छी भावना जैसे छूले वह इन सब बुरी बातों को छोड़ दे तो वह प्रकाशित हो जाए। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश नजर बहा दे। जवारों जैसे पीताब गेहूं के पौधे क्या ये संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं। उसे अंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता। घर के भीतर अब मैं आश्वस्त होकर खड़ा हूँ, एकाकी इस वीराने में सृजन के प्रकाश का सुख लेता हुआ। पिताजी ने घर के इसी कोने में एक बार कहा था, जीवन बहुत सरल नहीं है, मेहनत और ईमानदारी ही ऊर्जा बढ़ाते हैं। लाख अंधेरे आए, लाख आपत्तियां आए, तुम यदि अपने प्रति आस्थावान निष्ठावान रहोगे तो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित कर सकोगे। उस दिन दिवाली थी। मिट्टी के दीपकों की कतारें जगमगा उठी थीं। उन्होंने कहा था, किसने? लेखक के पिताजी ने। बस इसी तरह जगमगाओ। ये लेखक से कहा। यदि दूसरे प्रकाशित ना हो पा रहे हों तो उन्हें अपनी ज्योति का स्पर्श दो, वे भी तुम्हारे समान खिल जाएंगे।
उन्हें अपनी ज्योति का स्पर्श दो तो वे भी तुम्हारे समान खिल जाएंगे, ऐसा उनके पिताजी ने कहा था। लेखक ने आगे लिखा, मैंने माचिस की तीली जलाई, रोगन का एक कसेला धुआं समूचे घर में भर गया, तीली फक फक करके बुझ गई। अब जलाओ दिया, करो प्रकाश। जैसे घर का अंधेरा मेरे ऊपर हंस रहा था। मुझे लगा हमारे भीतर की सृजन चेतना समाप्त होती जा रही है। हिंसा, प्रतिहिंसा, स्वार्थ, छल, फरेब, दगाबाजी, ना जाने क्या क्या हमारे भीतर डेरा डालकर गुप्त अंधेरे में मकड़ जाल बुन रहे हैं। मन के इस अंधेरे में भटकते हम एक दूसरे को लहूलुहान करने पर तुले हैं। इस अंधेरे को दूर करके ही हम मानवता के प्रकाश को फैला पाएंगे, तभी दिए भी हमारे लिए शाश्वत प्रकाश केंद्र बन सकेंगे। मैंने झाड़ू उठाई और घर के कोनों कोनों में लगे जाले साफ करने लगा। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। क्या हुआ जो माचिस की तीली नहीं जली? मेरे हाथ की झाड़ू भी प्रकाश बिखेरने लगी थी और सैकड़ों तीलियां जैसे मेरे आसपास जल उठी थीं। यह पाठ था डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी का तिमिर गे में किरण आचरण। बड़ा अच्छा पाठ है, ललित निबंध है। इसको सब लोग देखिएगा वीडियो को, तो इससे बहुत अच्छी तरह समझ, क्योंकि 12th बोर्ड में ज़रूर इसमें से एक पैरा, एक अनुच्छेद व्याख्या के लिए पूछा ही जाता है, या फिर लेखक परिचय पूछा जा सकता है। इसलिए पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।